अब ठाकुर जी के रिझाने के 3 प्रकार हैं। पहला राग, दूसरा भोग और तीसरा श्रृंगार। अच्छा, कितनी ऐसी यहां पे माताएं बहनें हैं जिनको ठाकुर जी को कुछ सुनाना अच्छा लगता है। सुनना अच्छा लगता है कि सुनाना भी अच्छा लगता है। हमारी चेरी सुनाती है ठाकुर जी को, है? आप सुनाते हो ठाकुर जी को कुछ? नहीं सुनाते। देखिए, ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमको जो 3 ये दिन मिले हैं, इन दिनों में हम कितना ठाकुर जी को जान लें, कितना सरल से सरल उनके बारे में समझ लें। पहली सेवा है राग। ठाकुर जी को राग सुनाइए, पद सुनाइए। आपका जिस दिन से ये श्रृंगार चलने लगेगा, 3 प्रकार होने लगेंगे, उस दिन से आपका घर घर नहीं रहेगा, वृंदावन बन जाएगा। वृंदा यानी, बोलिए ना, वृंदा किसे कहते हैं? तुलसी को। और वन यानी कि तुलसी से जो सुसज्जित है वो है वृंदावन। और वृंदावन में एक पद का गायन होना जरूरी है। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। आपके घर में भी वृंदावन का दर्शन होने लगेगा। राग, पहली सेवा राग है ठाकुर जी की, राग सुनाइए। चलो मैं कहता हूं, आपको जिस किसी का भी स्वर अच्छा लगता हो, जिस किसी के भजन सॉन्ग जो भी अच्छा लगता हो, ठाकुर जी से निवेदन करिए। राग नहीं सुना पाते, चलो इसको कट किया। अब आता है भोग। आपके घर में सबके भोग बनता है ना, तो आप कोशिश करिए कि प्याज लहसुन नहीं डालें। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई मैं थोड़ा सा बताता हूं। भागवत जी में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो दीपावली से पहले एक तिथि आती है जिसका नाम होता है धनतेरस। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए समुद्र से, तो नाम हो गया धनतेरस। तो जब ठाकुर जी देवताओं को मोहिनी भगवान बन के विष्णु अमृत पिला रहे थे, तो एक स्वर भानु नाम का दैत्य था। उसको शंका हो गई, वो ऊपर जाके बैठ गया। ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया, उसके 2 भाग हो गए। तो वो राहु केतु बन के प्रकट हो गए, लेकिन वो अमृत पी लिए थे इसलिए मरे नहीं। उनका जो रक्त गिरा, रक्त मीन्स ब्लड, ब्लड मीन्स खून, उस खून से प्रकट हो गए प्याज और लहसुन। इसलिए ठाकुर जी के दैत्यों के रक्त से प्रकटे हैं, तामसी होते हैं। इसलिए ठाकुर जी के भोग में हमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपको मन करता है बाहर से खा लो, अब ऐसे भी जब तक हम पिज्जा इत्यादि नहीं पालें तो फिर थोड़ा आनंद नहीं आता ना। और खाना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई दिन भर आप ऐसे ही रहो, दाल चावल सब्जी धना की पत्ती डाल के ही खाते रहो। खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, लेकिन प्याज और लहसुन वर्जित बताए गए, क्योंकि ठाकुर जी के दैत्य के रक्त से प्रकट हुए हैं। तो पहली सेवा है ठाकुर जी को रिझाने की। पूरे घर का वातावरण इससे बदलेगा। केवल आपके मंदिर के गोपाल जी नहीं बदलेंगे, इससे पूरा घर का माहौल ऐसा रहेगा, एकदम प्रेजेंट, एकदम पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी। ये 6 प्रकार हैं, आप लिखिए। पहले दिन के सत्र में मैं निवेदन कर रहा हूं। पहला प्रकार, आपके घर की तुलसी हरी भरी हो। कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। अगर तुलसी हरी भरी नहीं है तो हमें थोड़ा सा लगना चाहिए, अरे क्या हुआ, तुलसी क्यों नहीं हरी हो रही है। आप उसे मिट्टी लगाइए, आप उसको रिझाइए। जिस दिन आपके घर की तुलसी हरी भरी, उस दिन 99% आपके घर का वातावरण अच्छा हो जाएगा।